Good morning, dear student. This is Saurabh Kumar. Today I am going to teach you class 10th math exercise number 3.2. In this exercise, we have to solve this question. Question number 1. From the pair of linear equation in the following problems, find their solution graphically. यहाँ पर linear equation का solution आपको प्रॉब्लम दिया गया है और उसका सॉल्यूशन जो है बेटा आपको ग्राफिकली निकालना है। ग्राफिकली निकालना आप जानते हो और ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको जो है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टेक पार्ट इन मैथमेटिक क्यूज। यहाँ 10 बच्चे जो है क्लास 10th के वो मैथमेटिक क्यूज में पार्ट्स लेते हैं। If the number of the girls is 4 more than the number of the boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. बेटा यहाँ पर जो है 10 स्टूडेंट कब बनते हैं? जब आपके जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ कुछ ना कुछ संख्या में जो आपके बॉयज़ भी प्रेजेंट है और कुछ मात्रा में आपकी गर्ल्स भी मौजूद है। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ and girls be x and y respectively, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार x प्लस वाई की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। केस नंबर 1 से केस नंबर 2 की अगर बात करें, यहाँ कहता है इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर द नंबर ऑफ द बॉयज़। गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे ग्राफिकली आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप सोल्यूशन बना लीजिएगा, उससे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 1 का 2। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट इज द 50। 5 पेन और 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम जो है वो 50 रुपया है। जबकि वहीं पर केस नंबर 2 में कहता है इफ़ 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज द 46। कॉस्ट कितना है? 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल का दाम और एक पेन का दाम आपको निकालना है। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल बी रुपीस x and rupees y respectively. केस नंबर 1 के अनुसार 5 पेन 5 पेंसिल और 7 पेन, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस पेन का दाम जो है वो क्या है? x है, तो पेन हो जाएगा यहाँ 7x प्लस 5y इक्वल टू 50। केस नंबर 2 है बेटा 7 पेंसिल 5 पेन्स, 5 पेन्स और 7 पेंसिल इक्वल टू 46। यहाँ पर जो है इनका आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। आपको पहले एक्सरसाइज में समझाया जा चुका है ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। एक बार फिर समझा देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे तो 50 माइनस 5y अपॉन 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ऐसे ब्रैकेट बना लोगे, x y की वैल्यू आप पुट करोगे और x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती चली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसको बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेन क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेरिजिंग
A1 अपन A2 के रेशियो, B अपन B2 के रेशियो, C1 अपन C2 के रेशियो. फाइंड द whether the line representing flowing the pair of linear equation intersecting point, parallel point, coincident. आपको बहुत पहले हमने एक कंसेप्ट दिया था, जिस कंसेप्ट में आपको बताया गया था कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब कभी आप किसी अलजेब्रिक इक्वेशन का करोगे तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकता है. कब हो सकता है? जब हम लोग का A1 अपन A2 का रेशियो, B1 अपन B2 का रेशियो आपका नॉट इक्वल हो, यानी उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसका ग्राफ जो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन वाला होगा, और ये इक्वेशन कंसिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा. अगर A1 अपन A2 के रेशियो, B1 अपन B2 के रेशियो, C1 अपन C2 के रेशियो, तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर है, तो ये इक्वेशन जो होगा इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, और ये ग्राफ जो होगा ऑल्सो इंटरसेक्शन और कॉन्स्टेंट्स होगा, और दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंस के नाम से भी जाना जाएगा. अगर रेशियो A1 अपन A2 के रेशियो, B1 अपन B2 के रेशियो नहीं बराबर है C1 अपन C2 के रेशियो के, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसकी ग्राफ जो होगी पैरेलल लाइन होगी, और इसे इनकंसिस्टेंस के नाम से हम जानेंगे. ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके बेटा हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. हमारे पास क्वेश्चन है 5x + 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0. ठीक, अब इसका जो है हम कंपेरिजन करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपैरिजन विथ A1x + B1y + C1 = 0 and A2x B2y + C2 = 0, then A1 = 5, B1 = 4, C1 = 8. फिर इसी प्रकार से A2 = 7, B2 = 6 and C2 = -9. ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है. ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया. अब यहाँ पर रेशियो निकालेंगे. A1 अपन A2 = 5/7, B1 अपन B2 = 4/6 = 2/3, C1 अपन C2 = 8/-9. Here A1 अपन A2 not equal B1 अपन B2. यहाँ पर A1 अपन A2 जो नहीं बराबर है किसके? B1 अपन B2 के. तो इस प्रकार से इसका ग्राफिकली जो होगा वो इंटरसेक्टिंग का होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेगा. साथ ही साथ इसका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पर जो है आपको A1 अपन A2, B1 अपन B2, C1 अपन C2 का कंपेरिजन करना है. फाइंड करना है कि लाइन जो है रिप्रेजेंट की जाएगी तो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होगा एट ए पॉइंट, या पैरेलल होगा या कॉन्सिस्टेंट होगा. तो आपने क्या देखा? आपने पाया यहाँ पर कि A1 अपन A2 बराबर नहीं है किसके? B1 अपन B2 के. इस प्रकार से इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा ग्राफिकली वो कैसा निकलेगा? इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन निकलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का और यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी ये हो जाएगा. इसी प्रकार से बच्चों आपको जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है और फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखना है. जैसे इसको सॉल्व करें तो 9/18, 3/6 और यहाँ पर हो जाएगा 12/24 होगा ना.
क्योंकि A1/A2, B1/B2, C1/C2, इसको सोल्व करेंगे 3C डिविजिबल है तो 3/6, ये भी 3/6 और ये भी आपका 12 से काटेंगे तो 1/2। यहाँ A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन B1/B2 और C1/C2 नहीं बराबर है, तो इस प्रकार से ये कौन सा होगा, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी पार्लर नहीं होगा। ठीक है, ना ये पार्लर होगा और ना ये इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका निकालोगे तो 6/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3/1 और यहाँ हो जाएगा 10/9। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर A1/A2 नहीं बराबर है, तो इस प्रकार से कौन सा होगा, तो ये जो होगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला होगा। तो यानी ये ऑप्शन नंबर, ये तीसरा क्वेश्चन जो होगा इंटरसेक्टिंग का होगा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा इसमें आपका जो है नो सॉल्यूशन वाला बनेगा, और ये जो है आपका पहला जो है ये भी इंटरसेक्टिंग का होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपको सोल्व करना है, जिसमें आपको जब पहला क्वेश्चन दिया गया 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। बेटा सबसे पहले इसको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के फॉर्म में लिख लो। तो ये लिखा जाएगा 3x - 2y - 5 = 0। इसका दूसरा इक्वेशन लिखा जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। Therefore 3/2 A1/A2 हो जाएगा, फिर इसका जाएगा 2/3 और फिर हो जाएगा -5/-7। अगर हम देखें इन तीनों को तो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी जब A1/A2 नहीं बराबर होगा किसके, B1/B2 के, तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, इंटरसेक्टिंग का। जब वो इंटरसेक्टिंग होगा तो इस प्रकार से वो कौन सा होगा, कंसिस्टेंस होगा। और जब वो जो है आपका नो सॉल्यूशन का होगा तो वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये बात जो है आपको यहाँ पर दिखाना है कि अगर आपका A1/A2 नहीं बराबर है किसके, B1/B2 के, तो फिर और साथ ही साथ A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2, तो ये जो आपके सॉल्यूशन मिलेंगे वो किसके लिए होंगे, कंसिस्टेंस के लिए होंगे। और इनकंसिस्टेंस का हो जाएगा बेटा A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन B1/B2 जो है नहीं बराबर है किसके, C1/C2। तो ये सब जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंट आपका रेशियो बनेगा वो क्या करेगा, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। आपको बताना इसमें कौन कंसिस्टेंस है और नहीं है, और उसके बाद आपको जो है इनका अगर ये कंसिस्टेंस है तो उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी निकालना है। यहाँ क्वेश्चन आपके पास, तो सबसे पहले बेटा इसको आप इंटरचेंज कर लोगे x + y - 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। ऐसे कर लेंगे और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। फिर कंपैरिजन करके देखेंगे अगर ये कंसिस्टेंस है तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। पहला सॉल्यूशन आपका ग्राफिकल होगा, कंसिस्टेंस होगा। कैसे, क्योंकि A1/A2 की वैल्यू आएगी 1/2 आएगी ना, B1/B2 की वैल्यू आएगी 1/2। देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है। C1/C2 की वैल्यू आएगी 1/2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों रेशियो क्या बराबर है, तो यानी ये कौन सा बनेगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि पार्लस लाइन फॉर्म करेगा। तो इस प्रकार से इसके दो लाइंस बनेंगे जो एक दूसरे के पार्लस होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 3, 4 और 1 इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर, अगर ये कंसिस्टेंस है तो इनका ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 more than width is 36। हाफ द पेरीमीटर के साथ हाफ लिया गया रेक्टेंगुलर गार्डन का, तो कितने बराबर है, 36 के बराबर है। यानी हाफ पेरीमीटर 36 है,
जिसका लेंथ जो है 4 अधिक है किससे, वृत्त से, तो आपको बताना यहाँ पर डायमेंशन ऑफ द गार्डन। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया, अनदर लीनियर इक्वेशन आपको खुद अपने मन से देना है जिसमें इंटरसेक्टिंग बने। तो इंटरसेक्टिंग बने तो बस आपको a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू बराबर नहीं करनी है, ऐसा एक सॉल्यूशन आपको बना देना है। जैसे आप यहाँ लिख सकते हो 5x + 6y - 8 = 0। तो ऐसा इक्वेशन आप लिखते हो तो देखो, जब इसका कंपैरिजन और इसका कंपैरिजन करेंगे a1/a2 का, a1/a2, तो बेटा निकलेगा 2/5। b1/b2 निकालेंगे तो बेटा ये निकलेगा आपका 3/6, यानी ये हो जाएगा 1/2। क्या a1/a2 और b1/b2 बराबर है? नहीं है। तो ऐसे ही आपको जो है आपको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है और ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना पेयर फॉर्म, जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करता है पेयर जो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन का, पैरेलल लाइन का, यानी a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो c1/c2 का रेशियो बराबर होना चाहिए। दूसरा ऐसा ही ग्राफ आपको एक लिख कर दिखाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये हो जाएगा x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम दिस लाइन x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले इनको ग्राफिकली इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप ये चीज़ पाओगे कि ये जो है एक ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है, और ट्रायंगल फॉर्म में बन रहा है तो उसमें जो है ट्रायंगल फॉर्म में बनने के बाद कोऑर्डिनेट आपको बताना है उस पॉइंट का जो पॉइंट आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, ठीक है। और उसके बाद इस फिगर को आप ट्रायंगुलर शेडेड कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सारे एक्सरसाइज को आपको बेटा सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।